हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुक्राफ्ट कंसल्टिंग। आज की इस वीडियो में हम असेसमेंट और टाइप्स ऑफ असेसमेंट के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं असेसमेंट क्या है। असेसमेंट की अगर हम बात करें तो ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट की लर्निंग है, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है, उससे रिलेटेड जो मालूमात है, इंफॉर्मेशन है, उसको इकट्ठा करते हैं, उस पर तज्ज़िये करते हैं और उसको इंटरप्रेट करने के बाद बच्चों को फीडबैक देते हैं कि क्या स्ट्रेंथ है उनकी, क्या वीकनेसेस है। इससे रिलेटेड जो फीडबैक देते हैं उसको हम असेसमेंट कहेंगे। असेसमेंट डिफरेंट तरीक़ों से हम लेते हैं, जिसमें हम क्विज़ेस वगैरह के ज़रिए से, प्रोजेक्ट्स दे के, डिफरेंट प्रेजेंटेशन दे के या डिफरेंट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के ज़रिए हम बच्चों की परफॉर्मेंस और उनकी लर्निंग को एनालाइज करते हैं। और इसका मेन मकसद क्या है, असेसमेंट का पर्पस क्या है? इसका पर्पस है बच्चों की नॉलेज को इवोल्वेट करना, उनकी स्किल, जो महारतें हमने बच्चों को सिखाई है उसको इवोल्वेट करना और उनकी एबिलिटी, सलाहियतों को जो है इवोल्वेट करना क्या है, असेसमेंट का मेन मकसद है। अब हम टाइप्स ऑफ असेसमेंट को वन बाय वन सीखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट क्लासरूम में ही बच्चों की लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, उनकी स्किल्स को टीचर असेस करते हैं और एट अ टाइम उनको फीडबैक देते हैं कि क्या वीकनेसेस है, क्या स्ट्रेंथ है और किस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहेंगे। और इसका एग्ज़ाम्पल ये है कि आप क्विज़ के ज़रिए से असेस कर सकते हैं, क्लासरूम में डिस्कशन रख के आप असेस कर सकती हैं। और इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल जो है एग्ज़िट टिकट्स के ज़रिए से, टीचर लेसन के एंड में बच्चों को एग्ज़िट टिकट प्रोवाइड करेंगे और जज करेंगे कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल भी दिया हुआ है, आप उस एग्ज़ाम्पल से भी एग्ज़िट टिकट को समझ सकती है। उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस रखते हैं टीचर्स कि आज आपने क्या सीखा है, आप इससे ज़्यादा क्या सीखना चाह रही है, और जो क्वेश्चन आपका है वो आप लिख ले। इस तरह से आप बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको आप असेस कर सकती हैं। नेक्स्ट है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट जो है बच्चों ने जो कुछ सीखा है उसको सम अप करके रखना और आखिर में जाके जो है, एंड में जाके उनसे टेस्ट लेना, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, लर्निंग है, उसको इवोल्वेट करना समेटिव असेसमेंट कहेंगे। इसका एग्ज़ाम्पल फाइनल एग्ज़ाम या एंड ऑफ टर्म्स में हम प्रोजेक्ट देते हैं या स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट वगैरह देते हैं, उसको हम समेटिव असेसमेंट कहेंगे। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो है ये जो है पढ़ाने, इंस्ट्रक्शन से पहले लेते हैं। उसमें जो है टीचर क्या करते हैं, बच्चों की क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेसेस है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए असेसमेंट लेते हैं। उसको हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहेंगे। जैसे इसका एग्ज़ाम्पल है, प्री टेस्ट लेते हैं क्लासरूम में पढ़ाने से पहले कि बच्चों की लेवल ऑफ नॉलेज क्या है, लेवल ऑफ स्किल्स क्या है, ताकि उसी के मुताबिक बच्चों को आगे लेके जाएं। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो असेसमेंट। पोर्टफोलियो असेसमेंट को समझने से पहले हम पोर्टफोलियो को समझते हैं। पोर्टफोलियो क्या है? ये एक बुकलेट है, एक फ़ाइल है जिसमें बच्चे की साल भर की कारकर्दगी उसमें डालते रहते हैं। जितने भी टेस्ट होते हैं, क्लास एक्टिविटी से, प्रोजेक्ट से, सारी चीज़ें उस बुकलेट में डाल के रखते हैं और उसको इवोल्वेट करते हैं। उसको हम क्या कहेंगे? पोर्टफोलियो कहेंगे। इसका मेन मकसद क्या है? बच्चों के जो जितने भी टाइम उनकी जो काम है उसको इवोल्वेट करना, उसको कलेक्ट करना। और इसका एग्ज़ाम्पल जो है पोर्टफोलियो शोकेसिंग स्टूडेंट्स बेस्ट राइटिंग पीसेस एंड आर्ट वर्क, आर्ट प्रोजेक्ट थ्रू और द ईयर। अब इसमें क्या करते हैं, बच्चे की जो भी चीज़ें हमने कलेक्ट करके रखा है उन सब को असेस करते हैं और उसके बेस पे बच्चे को ग्रेड देते हैं। उसको हम पोर्टफोलियो असेसमेंट
نیکسٹ ہے پیئر اسسمنٹ. پیئر اسسمنٹ کیا ہے؟ پیئر اسسمنٹ میں اسٹوڈنٹس کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی جو کام ہے اس کو اسس کرے، اس کو چیک کرے اور نمبر دے دیں. اس کا ایگزامپل یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے پریزنٹیشن میں جب پریزنٹیشن دیتے ہیں تو باقی جو گروپ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ فیڈ بیک دے دے، کہ وہ ان کو نمبر دے دے. یا گروپ پروجیکٹس میں جب ملتے ہیں تو اسٹوڈنٹس کو دوسرے اسٹوڈنٹس کو اجازت دیتے ہیں کہ ان کو نمبرز دے دیں. اس کو ہم پیئر اسسمنٹ کہیں گے. نیکسٹ ہے سیلف اسسمنٹ. سیلف اسسمنٹ میں بچے کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ اپنی لرننگ اور اپنی پرفارمنس کو خود نمبر دے دے، اس کو چیک کرے، ان کی کہاں کہاں مسٹیک ہے، کہاں کہاں غلطی ہے اور کہاں کہاں امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اس کا ایگزامپل یہ ہے کہ سیلف ریفلیکشن کوشچنیئرس. اس میں بچے کو سیلف ریفلیکشن کوشچنیئرس دیا جاتا ہے اور وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ اور سکلز کو یونٹ کے اینڈ پہ جو ہے وہ جا کے اسس کرتے ہیں. اس کو ہم سیلف اسسمنٹ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ہوپ سو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. گڈ بائے.